आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GTA 3 की कंप्लीट स्टोरी लाइन इन हिंदी। GTA 3 GTA सीरीज का काफ़ी पॉपुलर गेम है। बहुत से गेमर्स को GTA सीरीज का पता GTA 3 से ही चला था और बहुत से लोगों को तो गेमिंग का पता ही GTA 3 से चला था। लेकिन जब हम खेलते थे GTA 3 तब हम अक्सर कटसीन्स को और स्टोरी को स्किप कर देते थे क्योंकि ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं थे और हमें बेसिकली खेलना ज़्यादा पसंद था। किस पे होता है इतना पेशेंस। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको GTA 3 की कंप्लीट स्टोरी लाइन बताऊंगा बहुत ही कम टाइम में। और ये तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो क्योंकि ये आपकी पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा कर देगी। और हो सकता है आपको GTA 3 की स्टोरी लाइन ना पता हो तो उसमें भी आपको ये बता देंगे। GTA 3 की पूरी स्टोरी सेट है GTA सैन एंड्रियास के इवेंट्स के बाद लिबर्टी सिटी में। और इस गेम के मेन कैरेक्टर का नाम है क्लाउड। क्लाउड अपनी गर्लफ्रेंड कैटलीना के साथ बैंक रॉबरी करके भाग रहा था और मिगुएल जो कि कोलंबियन कार्टेल गैंग का मेंबर था वो उनका व्हीकल में इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तभी कैटलीना क्लाउड को धोखा दे देती है और उसे शूट कर देती है और कहती है कि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। Sorry babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. और भाग जाती है मिगुएल के साथ। तभी पीछे से पुलिस आती है और क्लाउड को पकड़ लेती है रॉबरी की वजह से। जब पुलिस की गाड़ियां पोर्टलैंड आइलैंड ब्रिज को क्रॉस कर रही होती हैं तभी कोलंबियन कार्टेल गैंग उन पे हमला कर देती है और वो एक बूढ़े आदमी को पकड़कर ले जाती हैं। इन्हीं इवेंट्स में वो कलाहन ब्रिज को उड़ा देती हैं जिससे पोर्टलैंड आइलैंड जो है वो पूरी सिटी से आइसोलेट हो जाता है और उसमें कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के क्लाउड और एक उसका साथी प्रिजनर 8 बॉल पुलिस से बचकर निकलते हैं। 8 बॉल और क्लाउड अच्छे दोस्त बन जाते हैं और 8 बॉल क्लाउड को लुइजी के बारे में बताता है। क्लाउड लुइजी के कुछ मिशंस करता है छोटे मोटे और इससे वो लुइजी का ट्रस्ट गेन कर लेता है। तभी लुइजी का एक ऑर्डर होता है जिसमें उसे जॉय की फेवरेट प्रोस्टिट्यूट मिस्टी को उसके गैराज तक छोड़ना होता है। तो इस मिशन की वजह से क्लाउड जॉय लियोनी का भी ट्रस्ट गेन कर लेता है। इसके बाद क्लाउड ट्राइड्स और फोरेली क्राइम फैमिली के खिलाफ लड़ने में जॉय की मदद करता है। जॉय की मदद से क्लाउड को टोनी किप्रियानी के बारे में पता लगता है और क्लाउड टोनी के साथ काम करने लग जाता है। वो टोनी और जॉय की तरफ अपनी लॉयल्टी प्रूव कर चुका होता है, इसलिए अब वो लियोनी फैमिली के हेड सैल्वाटोरे लियोने से मिलता है। सैल्वाटोरे क्लाउड को अपनी वाइफ मारिया का ड्राइवर बना देता है, लेकिन एक ड्रग रेड के दौरान क्लाउड सैल्वाटोरे की वाइफ मारिया को बचा लेता है और इससे वो सैल्वाटोरे की तरफ अपनी लॉयल्टी भी प्रूव कर देता है। सैल्वाटोरे क्लाउड को बताता है कि एक कर्ली बॉब नाम का बारटेंडर है जो कि कार्टेल गैंग को लियोनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन बेच रहा है और बदले में एक इलीगल ड्रग स्पैंक ले रहा है। क्लाउड कर्ली बॉब को फॉलो करता है और वहाँ पे उसे पता लगता है कि कैटलीना और मिगुएल अब कार्टेल गैंग के लीडर्स बन चुके हैं। क्लाउड कर्ली बॉब को तो मार देता है लेकिन कैटलीना और मिगुएल वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर सैल्वाटोरे के ऑर्डर्स पे क्लाउड और 8 बॉल मिलके कार्टेल की शिप को उड़ा देते हैं जिसमें बहुत सारी सप्लाईज थी इलीगल ड्रग स्पैंक के। अब सैल्वाटोरे क्लाउड को अपना एक आखिरी मिशन और देता है और उसके बाद क्लाउड के लिए कुछ बड़ा इनाम मिलेगा, ऐसा सैल्वाटोरे उससे कहता है। क्लाउड का काम है कि एक गाड़ी में बहुत सारे सैल्वाटोरे के मर्डर एविडेंसेस हैं। क्लाउड उस गाड़ी को ट्रैश कर देगा ताकि वो सारे मर्डर एविडेंसेस भी मिट जाएं। जैसे ही क्लाउड उस गाड़ी को लेने पहुंचता है तभी मारिया उसे रोक लेती है और उसे डॉग्स पे मिलने को कहती है। मारिया उसे बताती है कि ये मिशन एक ट्रैप है और उस गाड़ी में बॉम्ब है। जैसे ही क्लाउड उसमें बैठता वो गाड़ी एक्सप्लोड हो जाती। मारिया क्लाउड को बताती है कि उसने सैल्वाटोरे को कहा था कि मारिया और क्लाउड के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से सैल्वाटोरे उससे नाराज हो जाता है और क्लाउड को मारने की सोचता है। अब मारिया कहती है कि वो इतनी सारी गनफाइट से परेशान हो चुकी है और वो क्लाउड को अपनी एक दोस्त असूका के साथ इंट्रोड्यूस कराती है जो कि यकूजा गैंग की लीडर है। वो तीनों साथ में उस आइलैंड को छोड़कर निकल जाते हैं। अब असूका क्लाउड को कहती है कि उसे प्रूव करना होगा कि उसके लियोनी फैमिली के साथ कोई टाइज नहीं है और इसके लिए क्लाउड सैल्वाटोरे को मार देता है जब वो लुइजी क्लब से निकल रहा था। अब क्लाउड असूका के साथ काम करने लग जाता है। असूका उसे अपने भाई केंजी और एक करप्ट पुलिस ऑफिसर रे के साथ भी इंट्रोड्यूस कराती है
क्लाउड केंजी के साथ भी काफी सारे मिशंस करता है और उसकी इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कि वो याकुजा गैंग के साथ काम कर रहा है, उसे रे के भी कुछ डर्टी मिशंस करने पड़ जाते हैं। फिर रे क्लाउडे को डोनाल्ड लव के बारे में बताता है। डोनाल्ड लव एक बिलियनर है और क्लाउड उसके लिए काम करने लग जाता है। वो उसके लिए उसी बूढ़े आदमी को बचाता है जो कि कार्टेल गैंग ने स्टार्टिंग में पुलिस गाड़ियों पर अटैक करके पकड़ा था। फिर डोनाल्ड लव क्लाउड को बताता है कि अगर उन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट करना है तो उसके लिए उन्हें रियल एस्टेट के प्राइसेस को लो करना पड़ेगा पूरी सिटी में। तो इसके लिए वो याकुजा और कार्टेल गैंग के बीच में एक वॉर स्टार्ट करवाएंगे और इस सब को पॉसिबल करने के लिए क्लाउडे असूका के भाई केंजी को मार देता है ताकि असूका को लगे कि कार्टेल गैंग ने ही केंजी को मारा है और उनके बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाए। क्लाउड एक मिशन पे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ पे उसे कैटलीना और मिगुएल मिलते हैं। क्लाउड दोनों को मारने की धमकी देता है और उनका जो पैकेज है उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मिगुएल क्लाउड को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे ना मारे। कैटलीना को ये सब नेगोशिएशन बकवास लगते हैं और वो मिगुएल को ही उसके बैक में गोली मार के चली जाती है। मिगुएल उस गन शॉट से तो सर्वाइव कर जाता है लेकिन कैटलीना भाग जाती है। फिर वहाँ पे असूका आती है और उसे लगता है कि कार्टेल गैंग ने ही केंजी को मारा था और इसलिए अब वो मिगुएल को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो उनसे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। जब क्लाउड डोनाल्ड लव के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि डोनाल्ड लव और वो बूढ़ा आदमी दोनों ही भाग चुके हैं और कहीं गायब हो गए हैं। जब वो वापस असूका के पास आता है तो उसे दिखता है कि असूका और मिगुएल दोनों ही मरे हुए पड़े हैं और वहाँ पे एक लेटर होता है जो कि कैटलीना ने छोड़ा है। कैटलीना कहती है कि उसने असूका और मिगुएल दोनों को ही मार दिया है और मारिया को किडनैप कर लिया है और वो फिरौती में $5 लाख की रकम मांगती है जो कि उसे कार्टेल मेंशन में आके देनी होगी। क्लाउडे बिल्कुल ऐसा ही करता है और $5 लाख लेके पहुंच जाता है ताकि मारिया को बचा सके, लेकिन वो सब भी एक ट्रैप होता है। वो मारिया को तो जाने देती है लेकिन क्लाउडे को अपने आदमियों के बीच मरने के लिए छोड़ देती है। फिर भी क्लाउडे बड़ी चालाकी से वहां से निकल जाता है और कैटलीना का पीछा करता है। वो देखता है कि कैटलीना एक हेलीकॉप्टर में जा रही है और वो हेलीकॉप्टर का पीछा करता है। फिर वहाँ पे वो एक डैम के पास पहुंचते हैं और वहाँ पे कैटलीना के बहुत सारे आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक एक करके कैटलीना के सारे आदमियों को मार देता है और आखिर में वो कैटलीना के हेलीकॉप्टर को एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से शूट कर देता है जिसमें कि हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है और कैटलीना मर जाती है। और फाइनली क्लाउडे का रिवेंज जो है वो कैटलीना के खिलाफ खत्म हो चुका है। अब ये स्टोरी एंड हो जाती है और मारिया और क्लाउड दोनों ही जा रहे होते हैं, लेकिन जैसी ब्लैक स्क्रीन आती है तभी हमें एक गनशॉट की आवाज सुनाई देती है। There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel and still no leads as to the cause of the massacre. My hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50.